अरे अगवा बने है वो अगवा बने है। अरे चारों वाला तो हटवा ये मेरी पुरानी मोमबत्ती के लिए 20 रुपए इसी बिरहा में खुश होके दे रहे हैं। नहाई गोरिया नहाई गोरिया अरे गोरिया आप लोग तमाशे पर ध्यान करें। रात भर हम आल्हा और बिरहा भजन हर चीज सुनाएंगे। इधर कहानी भी ध्यान दें। इधर ये महारानी ये मेलहारी को देखकर दिल में तमन्ना हो जाती है कि आज अपने प्रीतम नाथ के पास जाके आज्ञा मांगेंगे। मेले देखे आगे देखिए क्या होता है। द्वारपाल महारानी चले चलती हूँ। अब मैं अपने स्वामी से आज्ञा लूंगी। ठीक है महारानी जी आओ चलिए। हाँ दोस्तों, इधर ये महाराज भंवर सिंह अपने राज दरबार में बैठते हैं। उधर राज महलों से महारानी राज दरबार तरफ जाती। आगे देखिए क्या होता है। गणेश द्वारपाल जय हो। जीते रहो। बोले महाराज। द्वारपाल चलो गेट पे लग जाओ। अगर कोई आता है तो मुझे सूचना करना। ठीक है महाराज लग जाओ। आइए। द्वारपाल खुश रहो। चलो चलती हूँ। अब अपने प्राण पति से आज्ञा लेकर मेला में भी जाना चाहती हूँ। लेकिन महारानी जी क्या बात है? हमारी बात को भूल न जाए। हम लोग ध्यान लगाए रहे। तुम्हें भी लेके चलूंगी। हाँ, क्योंकि साथ में चलेंगे। आपका झोला झटका हम ला ठीक देंगे। है, परेशान मत हो। महारानी कमला। हाँ स्वामी। भरे दरबार में आने का कारण अगर तुम्हारा कोई काम था तो मुझे किसी कंचनियों द्वारा राजमहलों में बुला लेती। तू क्या हुआ स्वामी? और भरे दरबार में आकर यहाँ तुम्हारा प्रजा मुखारबिंद देख रही है। आखिर कोई कारण, कोई खास बात? और सुनो मेरी बात। हाँ स्वामी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और पास में मेरे आई हो क्यों दिलरुबा कि ये श्रृंगार स्टोल है तुम इसी घड़ी। क्या? कि ये श्रृंगार स्टोल है तुम इसी घड़ी। और बोलो क्या चाहती हो मेरी प्राण। हो मेरी प्राण प्रिय आज किस बात में हो गई हो खड़ी। आखिर बात क्या है जो कि 16 श्रृंगार करके राज दरबार में आई हो? कुछ ऐसी बातें होती हैं महाराज जी कि कहने में शर्म आती है। आज बलपुर का मेला
लगा है पिया और साथ में चल के मेला दिखाना बोलो। मेरी बातों ध्यान से सुनना। आज मरपुर का मेला लगा है पिया, आज से जोड़ कर हाथ विनती करूं और देवी मैया के दर्शन कराना, ये देवी मैया के दर्शन। महारानी कमला स्वामी। और सुनिए मेरी बात। हाँ स्वामी। और ये एक क्षण की न फुर्सत हमें है प्रिय, छोटे भाई कुंवर संग चली जाइए, मेला मणिपुर का देख कर ये मन मल किया, शाम तक घर को वापस मेरी प्राण प्रिय, शाम तक घर को वापस देखिए महारानी कमला, मुझे राज दरबार से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए छोटे भाई कुंवर सिंह के साथ जाकर मेला देख आइए और शाम तक अपने भवन आ जाइए। स्वामी, मैं आपसे कहती हूँ, बोलो क्या कहना चाहती है? तो तुम्हें फुर्सत नहीं रहती है? नहीं। तो सुनिए स्वामी, देवर जी घर पे स्वामी और नहीं आज है, देवर जी से जोड़ गए, हाथ विनती करो, साथ में चल के मेला घुमाना, ये साथ में चल के मेला। स्वामी, क्या बात है? आज देवर जी घर पे नहीं है, वो तो स्कूल गए हैं। क्या? मैं किसके साथ जाऊंगी, आप ही बताओ ना। यानी कि मेरे छोटे भाई कुंवर सिंह घर पे नहीं है, स्कूल गए हैं। हाँ स्वामी। और बच्ची हो रही देख लियो, अगर कबो मेला जाक हुए मनई आज्ञा न दिए तो यही दिन हम मनाइयो, अपने अपने मनाएंगे, अब मेला जाके मिल जाइए। स्वामी, और स्वामी इस साथ में ये लोग तैयार भी हैं। ओ, इसका मतलब तेरी ही आग लगाई है ना? हम आग नहीं लगा, सिर्फ बताना ना महारानी जी कि नियाला ला। उससे पहले ही कहते हैं। और बताना आग लगाना होता क्या? स्वामी। ठीक है महारानी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? द्वारपाल,
जाओ इसी वक्त मंत्री राम सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। योग्य महाराज, मैं कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। योग्य। हेलो मंत्री साहब। खुश रहो। महाराज को राज्य मंत्री राम सिंह प्रणाम कर। महाराज, मेरे दानवीर सम्राट आज अचानक इस दास को याद किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि किस लिए याद किया गया है? राजन, महाराज जी आपने किया क्यों मुझको याद? मुझको याद साफ साफ राजन, साफ साफ बतलाइए जो है बातें। बात क्या है मेरे दानवीर सम्राट, जो कि अचानक आज इस दास को याद किया है? मंत्री जी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और सुनिए मेरी बात। और मंत्री जी इस वक्त और सुनिए मेरी मंत्री राम सिंह जी राजन, महारानी जी आज मणिपुर का मेला लगा है। हाँ हाँ, और महारानी जी को मेला दिखाकर शाम तक तुम्हें साथ में घर आना है। और मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, जरा कायदे से ड्यूटी करना। ठीक है राजन, मेरे सरकार आपका हुक्म सर आंखों पे, हम आपके हुक्म का पालन करेंगे। महारानी जी को दर्शन करवा करके शाम ढलने से पहले वापस महल आ जाएंगे। हाँ महारानी जी, जाओ समी, जाओ मणिपुर का मेला देखकर बहुत जल्द वापस आना। ठीक है। आपकी रक्षा के लिए मंत्री राम सिंह है साथ में। ठीक है समी। जाओ, जीती रहो। द्वारपाल महाराज, मैं जा रहा हूँ राजमहल में आराम करने के लिए। हाँ ठीक है? ठीक है। राज दरबार में जरा कायदे से ड्यूटी करना।
ठीक है महाराज, हम तुम्हारे पुराने मुलाजिम हैं और तुम्हारे राज दरबार का अवश्य देखभाल करेंगे। या भगवान, मेरी महारानी कमला गई है मणिपुर का मेला देखने के लिए और मंत्री राम सिंह भी साथ में है। इनकी सबकी रक्षा करना और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। दोस्तों, अब इधर ये कहानी भी ध्यान दें। ये इधर आप लोगों के सामने एक चम्बल घाटी है। ये चम्बल घाटी है। चम्बल घाटी में ये हमारे सरदार के गिरोह के कितने साथी हैं, ये आप लोगों के सामने कौन आता है? डाकू जालिम सिंह। ये डाकू जालिम सिंह चम्बल घाटी में पहुंचता है, आगे भी क्या होता है। मुझे छेदे मुझे बेदे, कहा है तीर में शक्ति, और मुझे चकले मुझे पकड़े कहतन तीर में शक्ति। सोहरा है मेरा नाम का, सोहरा है मेरा नाम का सारे जहां में, सोहरा है मेरा नाम का सारे जहां में। अच्छे छोटे 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 जन शिकायत। शेरा सिंह नाम है मेरा, शेरा सिंह नाम है मेरा। बाप की आंधी लाऊंगा, जमाना तौबा करेगा पहल का वो। हमारे नाम से हमारे नाम से, हमारे नाम से लोगों के कलेजे कांप जाते हैं और नजर चिस्तम करता हूं टेढ़ी कलेजे। एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दूं, फिर गली में कुतिया भाग गए, मैं रास्ता छोड़। हवा तेज चलती है, हवा तेज चलती है, जो पत्ते हिल जाते हैं और जो नेटवर्क आग उठाता है उसकी टट्टियां छूट। पापड़ को तोड़ दोगे और जिस गली की कुतिया जाएगी साले तुम गली साले चंबल में रहकर इतने डरपोक हो गए हो। कायदे में हो जाओ, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जालिम सिंह कहिए दोस्तमान, सरदार के आने का वक्त हो गया है। जितने भी साथी हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। बहुत खूब। हाँ हाँ दोस्तों, इधर ये जालिम सिंह और शेरा ये चम्बल घाटी के चारों तरफ लग जाते हैं। उधर के इनके सरदार जिसका नाम सोना सिंह, आज सोना सिंह है
अपने गिरोह में जाता है और देखिए अपने साथियों से क्या बातचीत करता है, क्या नहीं करता है। जालिम सिंह। जी सरदार। ये चंबल है, ये चंबल है सरदार, और चंबल का सर डाकू सोला। चली को आग कहते हैं और चली को आग कहते हैं और पूजी को खाक कहते हैं। मुझे लोग चंबल का सर डाकू सोला। जालिम सिंह, यह चंबल है और चंबल में डाकू सोला सिंह की हुकूमत चलती है। और आज सोला सिंह जिस रास्ते से निकलता है, अगर बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जाओ। डाकू सोला सिंह आ रहा है, सोला सिंह आ रहा है। कालिया, क्यों रे? ये जीजी का ठेका लगा रखे हो, जब जानते हो साले सोला सिंह को क्रोध आता है तो सोला सिंह शहर नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर सोला सिंह का कहर नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर सोला सिंह के कालिया नहीं बर्बादी। मेरे चंबल के शेरों, तुमको मालूम होना चाहिए आज हमने रामगांव में डाका डाला है और करोड़ों की दौलत लूट कर हमने चंबल को लाया हो। बताओ हमको इस खुशी में क्या होना चाहिए? सरदार जी बोलो। इस खुशी में सरदार जी रम की बोतल मंगाई जाए, रम की बोतल मंगाई जाए और सभी लोग शराब पिए, शराब पीकर और एक सरदार जी, इस खुशी में हम ये चाहते हैं कि अपने कबीले में कोई नाचने वाली बुलाई जाए और नाचने वाली ऐसी हो जो अपने हाथों से हम लोगों को शराब पिलाए।
जालिम सिंह, आज तुमने पहली बार हमारे मन की बात किया है। हाँ सरदार जी। आज 16 सिंह के अड्डे पर खुशी का जश्न मनाया जाएगा। क्यों नहीं? तो सुनो हमारी बात जालिम सिंह, क्या कहना चाहते हो सरदार? गौर से सुनो, हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं। सरदार जी। तो सुनो मेरी बात को। और अभी छाट कर लाओ कोई हसीना, अभी छाट कर लाओ हसीना, और जब भर भर के मुझको पिलावे। ये जो भर भर के मुझको पिलावे नदी, बोलना नहीं कोई। ये 16 सिंह का अड्डा है। अगर हमारे अड्डे पर अगर पपीहा बोलता है तो हम उसकी गर्दन पकड़कर मिरोड़ देते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? जालिम सिंह, हाँ। जाओ जाओ, मेरे हुक्म की तामील बजाओ और इसी वक्त हमारे अड्डे पर नंदा बाई को बुलाओ। अवश्य आएगी सरदार जी। बैठे। कालिया, तुमने सुना ना कि सरदार ने क्या कहा है? सरदार का सख्त आदेश है कि हमारे अड्डे पर शराब की बोतल और नंदाबाई को लेकर आओ। बहुत अच्छी बात है। जाओ। अरे विधवा, देख, हम जा रहे हैं रेडियो के कोठे पर। क्या वाले? रेडियो के कोठे पर नंदा बाइक बुलाने। हाँ। और तुम चले जाओ एक रंग की बोतल ठीक। ठेके पर से लेकर सरदार जी के पास लाओ। अभी? आओ। हाँ। हेलो नंदाबाई, हम कालिया बोल रहे हैं और ये हमारे सरदार जी का सख्त आदेश है कि आज नंदाबाई को हमारे अड्डे पे लाया जाए और नाच गाना अवश्य दिखाओ। तो बहुत जल्दी आओ। आज इस समय हमें सरदार ने याद किया है, क्या बात है? बहुत जल्दी आओ, आप तो क्या बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। आओ। अरे नंदा भाई, हाँ? आज हमारे सरदार जी तुम्हें याद किया है। आज क्या है, उनको नाच गाना दिखाओ, नाच गाना दिखाओ और इनाम जीत कर हमें ले चलो। मैं? हाँ। ये बता, हाँ। मैं नाच गाना गाऊंगी हाँ। और जीत के तुझे ले जाऊंगी, तुझे क्या करूंगी? ये बुढ़ा मैं जवान हूँ, तुम मुझे ले चलना। भगवान कसम चिंता न करो, तुम दोनों जने का हमारे चूल्हे में जगह बहुत बाकी है। ये दोनों अच्छे ना लगे तो मुझे ले चलना। अबे हन्हा, पहले अपनी शक्ल देख, अपनी चेचिस देख और हमें देख। अरे शकल न सूरत गरीश की मूरत। कोई बात नहीं, यहाँ बढ़िए, मैं चलो, सरदार से आज बात सरदार जी करूंगा। के पास। ए कालिया, सलाह जी,
ये बताइए आज की रात और इतनी समय हमें याद क्या है, क्या बात है? आओ नंदाबाई, हम तुम्हारे ही इंतजार में बेचैन था। नंदाबाई, आज हमने रामगांव में डाका डाला है और करोड़ों की दौलत लूट कर हम जम्मल को लाया हो। इस खुशी में तुमको अपने अड्डे पर मैं बुलाया हूं, और बुलाने का मतलब सुनो हमारी बात को। कहिए। नंदा जी, और ला मेरे हाथों में दे, और ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, ला मेरे हाथों में दे। हेलो, ये हमारे श्रीमान ये अनिल बाबू आ गए। ये अनिल बाबू ये 20 रुपया यानी हमारे पप्पू डांसर के लिए हाथों हाथ दिया। धन्यवाद। सरदार जी को नाच दिखा और हमारी तरफ भी थोड़ा नाच दिखा देना। और अनिल बाबू से कहना, देखो 10-20 रुपया इस मुजरे में नहीं चलता है, ये मुजरा होगा तो कैदे का होगा। नंदाबाई, हाँ सरदार। तो ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, अरे थोड़ी लग जाने तो नंदा, अरे थोड़ी लग जाने तो नंदा, फिर बातें होंगी। थोड़ी लग जाने तो नंदा, अरे थोड़ी लग जाने तो नंदा, फिर बातें होंगी। ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, थोड़ी लग जाने दो फिर बातें होंगी काम की। सरदार जी, हाँ, कोई बात नहीं है, आज खुशी का माहौल है, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसा गीत सुनाऊंगी कि झूम झूम उठोगे। अरे इसीलिए तो हमने तुम्हें याद किया है। लेकिन सरदार जी, हाँ, अरे रब की बोतल तो आनी चाहिए। क्यों रे साले चमर गिद्धों, शाबाश, साले मुस्की मार रहे हो। सरदार जी, बोतल लेके आए हैं। ये बोतल, हाँ, लेकिन बोतल लेके आए हैं, रास्ते में से सिल तोड़ कर थोड़ी हम पी ली नहीं। हाँ सरदार जी,